सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करने वाले हैं कासलवेनिया का एपिसोड नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्ट में हमें 1455 वलेकिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ बैट्स उड़ रहे होते हैं एंड स्टेक्स पे स्केलेटन्स टंगे होते हैं। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीसा होता है। वो एक बड़े से कासल के सामने खड़ी होती है। वो कासल बहुत बड़ा होता है जिसे देखकर लीसा बहुत क्यूरियस दिखाई पड़ती है। लीसा कासल के डोर पे नॉक करती है जिससे कासल का डोर अपने आप ही खुल जाता है। उसके बाद लीसा अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही कासल का डोर भी अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके सामने ड्रैकुला अपीयर होता है जिसे देखकर ड्रैकुला को वो बताती है कि उसका नाम लीसा है एंड वो लुपू विलेज से आई है एंड वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। ड्रैकुला बोलता है कि मैं ब्लैक ड्रैकुला तेपेस हूँ और मेरे पास बहुत कम ही लोग आते हैं, तो बताओ तुम मेरे नॉलेज के बदले तुम मेरे को क्या दे सकते हो। लीसा कहती है कि तुम्हें इंसानियत से जुड़ने में मैं मदद कर सकती हूँ। ड्रैकुला मान जाता है। ड्रैकुला पूछता है कि ये लुपू विलेज है कहाँ। लीसा कहती है कि तुम ज्यादा लगता है ट्रैवल नहीं करते। इस बात पर ड्रैकुला कहता है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग ही एक ट्रैवलिंग मशीन है। लीसा कहती है हाँ, पर तुम करते तो नहीं। दुनिया बदल रही है, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें शायद पसंद है। ड्रैकुला कहता है तुम्हें जाने मुझे अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ और तुम मुझे एक साधारण आदमी की तरह ट्रैवल करने का सजेशन दे रहे हो। ड्रैकुला लीसा को अपने सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड नॉलेज शेयर करता है। वो इतने सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। लीसा कहती है अगर तुम ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करोगे तो उनकी बहुत मदद होगी। उन्हें असलियत में पता चलेगा कि ये दुनिया काम कैसे करती है। ड्रैकुला कहता है कि आखिर मैं उनकी मदद क्यों करूं। लीसा कहती है ताकि ये दुनिया सबके लिए एक अच्छी जगह बन पाए। तुम मेरे से स्टार्ट करो, मैं तुमसे स्टार्ट करती हूँ। ये बात ड्रैकुला को बहुत पसंद आती है। ड्रैकुला को लीसा पसंद आने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें 20 साल बाद 1475 टागो विस्ता वलेकिया का सीन दिखाया जाता है जहां चर्च के लोग लीसा को विच क्राफ्ट के झूठे इल्जाम में चलाकर मार देते हैं। चर्च के बिशप को लीसा के घर पर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं। उन्हें लगता है कि लीसा इन इक्विपमेंट से डेविल रिचुअल्स परफॉर्म करती है, पर लीसा मरने से पहले चीख चीख कर कहती है कि प्लीज इन्हें कुछ मत करना, इनकी कोई गलती नहीं है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। उस टाइम ड्रैकुला भी वहां नहीं था क्योंकि वो लीसा के कहने पर वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा था ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम समझ सके एंड उसका सॉल्यूशन निकाल सके। जब ड्रैकुला अपने घर आता है तो देखता है कि किसी ने उसका घर पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी लेडी आती है। ड्रैकुला उससे पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, कहाँ है मेरी बीवी। लेडी बताती है कि बिशप और उसके लोग लीसा को विचक्राफ्ट के इल्जाम में जलाकर मार दिए। ये बात सुनकर ड्रैकुला बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और कहता है कि तुम इंसानों से बहुत प्यार करती थी तो इसे तुम मेरी आखिरी दया समझो। तुम और तुम्हारी फैमिली ये टाउन छोड़कर चले जाओ और वापस मुड़कर कभी मत देखना। और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन चर्च का दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग लीसा को मारने के बाद बहुत खुश हो रहे होते हैं एंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उस फायर से ड्रैकुला अपीयर होता है और कहता है कि बताओ ये तुमने क्या किया। मैं तुम सबसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया। चर्च का बिशप कहता है कि तुम रियल नहीं हो सकते, तुम उसी विचक्राफ्ट से पैदा हुए एक इल्यूजन हो। ड्रैकुला कहता है कि तुमने मेरी बीवी को मारा और तो और तुम मेरी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो। मैं ड्रैकुला तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, मेरे साथ पीस स्टैब्लिश कर लो वरना मैं इस सिटी को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा। ये कहने के बाद ड्रैकुला वहां से चला जाता है। ड्रैकुला के गायब होते ही हम देखते हैं वेलेकिया सिटी पर बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रैकुला के कासल का दिखाया जाता है जहाँ ड्रैकुला बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे बस 1 साल चाहिए एक आर्मी समन करने के लिए। पर वहाँ ड्रैकुला का बेटा एलुकार्ड आता है और ड्रैकुला को सजेस्ट करता है कि उसे इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए, इसके बजाय उसे चर्च से बदला लेना चाहिए क्योंकि वही असली जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। पर ड्रैकुला उसकी एक नहीं सुनता और उसी पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन हमें 1 साल बाद 1475 का दिखाया जाता है जहाँ चर्च का आर्क बिशप एक सेलिब्रेशन रखता है ये साबित करने के लिए कि वो ड्रैकुला से नहीं डरता। तभी वहाँ अंधेरा छा जाता है और खून की बारिश होने लगती है, छोटे छोटे डेविल्स गिरने लगते हैं। उसी चर्च को तोड़ते हुए ड्रैकुला अपीयर होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया था मेरे साथ पीस स्टैब्लिश करने के लिए, इसके बजाय तुम यहाँ पे मेरी बीवी का मरने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ ड्रैकुला का कासल अपीयर होता है जिसमें से बहुत सारे नाइट क्रीचर्स निकलने लगते हैं एंड सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ड्रैकुला कहता है तुम्हें जहाँ पर भी इंसान दिखे सबको मार दो। यही नहीं, वलेकिया की आसपास की हर सिटीज एंड विलेजेस में जाओ, जो भी दिखे सबको मार दो। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन को दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देन मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।